अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल इजी लर्निंग। आज हमारा टॉपिक जो है इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट के। वही तरीका कार रहेगा कि हम पहले एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, दैन हम उसको डीप समझेंगे, दैन हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे। इसी तरीके से इंशाल्लाह आपका एंड ऑफ द वीडियो, एंड ऑफ द लेक्चर आपका कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो कि क्लियर ना हो। ठीक है, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। ओरल एजेंट्स यानी कि मुंह के जरिए जाने वाली दवाइयाँ। डाइपेप्टाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर। डाई का मतलब 2, पेप्टिडाइल का मतलब पेप्टाइड। ठीक है, अब पेप्टाइड और प्रोटीन में बहुत गहरा फर्क है। पेप्टाइड क्या होता है हमारे पास? पेप्टाइड बेसिकली वो अमाइनो एसिड की चेन जिसमें क्या हो हमारे पास 50 अमाइनो एसिड हो सकते हैं। ठीक है, 50 से कम भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, लेकिन 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन हमारे पास होता है वो अमाइनो एसिड की चेन, अमाइनो एसिड की चेन जिसका बिल्डिंग ब्लॉक सेम इसी की तरह क्या हो, अमाइनो एसिड हो, लेकिन इसमें क्या हो कि अमाइनो एसिड जो हो 50 से ज़्यादा हो, तो हम क्या कहेंगे उसको? प्रोटीन कहेंगे। 50 ज़्यादा 100 हो सकते हैं, 1000, यानी कि 50 से ज़्यादा, 50 से कम ना हो। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास पेप्टिडाइल का मतलब क्या होता है? पेप्टिडेज। ठीक है, यानी कि अमाइनो एसिड की छोटी सी चेन जिसमें क्या हो 50 या उससे कम अमाइनो एसिड हो। ठीक है, पेप्टिडेज वो एंजाइम जो कि क्या करे हमारे पास इस पेप्टाइड की चेन या प्रोटीन की चेन को कट करे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? पेप्टिडेज कहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ये जो एंजाइम होते हैं पेप्टिडेज, ये हमेशा क्या करते हैं हमारे पास ये चेन के आखिर में से, यानी कि इस चेन की बात करें फिर इस चेन की बात करें। ठीक है, चेन के आखिर में से क्या करता है? 2 अमाइनो एसिड को कट करता है। ठीक है, 2 अमाइनो एसिड को क्या करता है? 2 अमाइनो एसिड को कट करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करें पेप्टाइड चेन की। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इस चेन में थे हमारे पास 50 अमाइनो एसिड। ठीक है, तो लास्ट के 2 अमाइनो एसिड को कट कर लेगा। ठीक है, हटा लेगा, यानी कि यहाँ से चेन से अलग कर लेगा। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो फॉर एग्जाम्पल ये चेन थी मेरे पास 60 की थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो 59 और 60 को अमाइनो एसिड को क्या कर लेगा? यहाँ से हटा देगा। ठीक है, पेप्टिडेज एंजाइम। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अगर हमारे पास हमेशा क्या करेगा? ये चेन में से 2 ही अमाइनो एसिड को हटाएगा। अगर ये एक अमाइनो एसिड को हटाता है तो हम नाम क्या रखते हैं इसका? रखते हैं मोनोपेप्टाइड, मोनोपेप्टिडाइल पेप्टिडेज। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नाम क्या लिखा हुआ है? डाई। डाई का मतलब क्या? यानी कि हमेशा एंजाइम क्या करेगा? 2 अमाइनो एसिड को हटाएगा। तो हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? वो दवाइयाँ जो कि मुंह के ज़रिए ली जाती हैं और क्या करती हैं हमारे पास उस एंजाइम को ब्लॉक करती हैं। वो एंजाइम जो कि क्या करता है? प्रोटीन या पेप्टाइड की चेन में से लास्ट के 2 अमाइनो एसिड को कट करता है। वो एंजाइम ब्लॉक कर देंगे तो ये हरकत नहीं होगी। तो पेप्टाइड की चेन हो या प्रोटीन की चेन हो, दोनों चेन में से जो चेन्स होंगी उनके लास्ट के 2 अमाइनो एसिड सेफ रहेंगे। ठीक है, उनको कोई कट करने वाला एंजाइम नहीं होगा। ठीक है, एंजाइम को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो हमारे पास देखिए आगे लिखा है 4। तो बेसिकली पेप्टिडेज नाम का जो एंजाइम बॉडी में सिर्फ एक नहीं होता, बल्कि हमारे पास 4 किस्म के ऐसे एंजाइम है। ठीक है, पेप्टिडेज 1 है, पेप्टिडेज डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 1 है, डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 2 है, डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 3 है और डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 है। ठीक है, तो बेसिकली 4 किस्म के हमारे पास एंजाइम्स हैं। ठीक है, अब इन सब के शुरू में डाइपेप्टिडाइल आ रहा है तो मतलब क्या, यानी कि सारे एंजाइम्स हैं बेसिकली अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, लेकिन सबके काम करने का तरीका एक ही, इसलिए इनको एक फैमिली के अंदर रखा गया है, यानी कि सबका नाम क्या है हमारे पास? डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास वो क्या करती हैं, सारे जो एंजाइम्स हैं, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4, सब एक ही तरीके से काम कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं? प्रोटीन या पेप्टाइड की चेन में से, ठीक है, लास्ट के 2 माइनस को कट करते हैं। ठीक है, और अपना काम करते हैं। लेकिन हम किस एंजाइम की बात करेंगे? हम एंजाइम की बात करेंगे एंजाइम नंबर 4 की। ठीक है, डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 एंजाइम की बात करेंगे। ठीक है, तो हमने वो दवाइयाँ जो कि क्या करेंगी, इस एंजाइम को ब्लॉक करेंगी, इसलिए लिखा हुआ है इनहिबिटर्स। ठीक है, हेडिंग की थोड़ी बहुत नो हाउ करने के बाद अब चलते हैं अपनी फर्स्ट हेडिंग की जानिब, जो कि हमारे पास लिखा हुआ है सीटाग्लिप्टिन एंड सेक्साग्लिप्टिन आर ओरली एक्टिव डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स विद टाइप 2 डायबिटीज़। यहाँ पर सिर्फ 2 ही नाम लिखे हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पास और भी दवाइयाँ हैं जो कि इस कैटेगरी में आती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सीटाग्लिप्टिन और सेक्साग्लिप्टिन। ठीक है, एक और भी है लीनाग्लिप्टिन। लीनाग्लिप्टिन जो है बहुत ही हम बोल सकते हैं एक अमेजिंग गिफ्ट है उन पेशेंट्स के लिए जिनको क्या है, जिनको किडनी का मसला है। ठीक है, तो उनके इलाज के लिए लीनाग्लिप्टिन इज़ अ बेस्ट। ठीक है, तो हमारे पास और भी इसमें ड्रग्स आती हैं, लेकिन सबके आखिर में क्या आएगा? ग्लिप्टिन आएगा। ठीक है, तो याद रखने का तरीका क्या है? सबके आखिर में ग्लिप्टिन आएगा। और हमारे पास ये जो ड्रग्स होती हैं ओरली एक्टिव, यानी कि मुंह के जरिए ली जा सकती हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इनको इंसुलिन की तरह इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि ये मुंह के जरिए ली जा सकती हैं, क्योंकि स्टमक एसिड इनको ख़राब नहीं कर सकता। अब यहाँ पर जो हमारे पास है सिर्फ 2 ही ड्रग के नाम मेंशन है, कि सीटाग्लिप्टिन का और एक है सेक्साग्लिप्टिन का। ठीक है, हमारे पास ये जो थी ये दुनिया की पहली हमारे पास ये ड्रग थी। ठीक है, जो कि 2006 में अप्रूव हुई थी, यानी कि इस क्लास के अंडर जो ड्रग आ रही है 2006 में अप्रूव हुई थी, पहली ड्रग थी इस क्लास के अंडर आने वाली। ठीक है, फिर उसके बाद 2007 में एक और ड्रग आई थी हमारे पास, इसका नाम था विल्डाग्लिप्टिन। ठीक है, अच्छा, ये सेकंड थी हमारे पास इस क्लास के अंडर आने वाली, लेकिन उस वक्त इसको अमेरिका ने अप्रूव नहीं किया था। ठीक है, फिर 2009 में ये ड्रग आ गई थी। ठीक है, तो अमेरिका के मुताबिक सेकेंड ड्रग ये है। ठीक है,
लेकिन हम जानते हैं सेकेंड ड्रग विल्टाग्लिप्टिन है क्योंकि वो साथ में आई थी, ठीक है, और ये 2009 में आई थी। लेकिन बहरहाल ये हम बोल सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही ड्रग के नाम मेंशन है, तो पता होना चाहिए हमें कि हर ड्रग के लास्ट में ग्लिप्टिन आएगा, ठीक है, और इस क्लास के अंदर बहुत सारी ड्रग्स आती हैं। अब इसी पैराग्राफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखा है, वो है हमारे पास क्या लिखा है भाई, टाइप 2 डायबिटीज़, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों के इलाज के लिए दवाइयाँ। ऐसा क्यों है, टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीजों के लिए क्यों नहीं है? देखिए टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारे पास हमारे जो बीटा सेल हैं वो इंसुलिन निकाल रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही सुस्त रफ्तार से निकाल रहे हैं, यानी कि हल्की इंसुलिन निकाल रहे हैं, कम इंसुलिन निकाल रहे हैं, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। जबकि टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें उसमें क्या होता है, बस बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं निकल रही थी, यानी कि जीरो इंसुलिन होती है, क्योंकि हमारे बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज हम इसको क्यों इस्तेमाल करें, क्योंकि GLP-1 नाम का एक हार्मोन है जो कि खाना खाने पर निकलता है, और क्या करता है ये हार्मोन, जाके बीटा सेल को सिग्नल देता है। बीटा सेल कहाँ है, पेनक्रियास के अंदर है। बीटा सेल को सिग्नल देता है कि क्या करो, इंसुलिन निकालो, खाना आ गया, ठीक है, यानी कि इसको सिग्नल देता है कि इंसुलिन निकालो, ठीक है। तो हमारे पास जब अगर टाइप 1 डायबिटीज़ में फॉर एग्जांपल देंगे तो बीटा सेल को सिग्नल देता रहे भले ही GLP-1, लेकिन इंसुलिन तो बनेगा ही नहीं ना, बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ठीक है। जबकि इसमें टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारे पास हम इस हार्मोन को तोड़ने वाले एंजाइम को रोक देंगे, ताकि यह हार्मोन बॉडी में ज़्यादा टाइम के लिए जिंदा रहे और क्या करे, इंसुलिन निकालने का बीटा सेल को ऑर्डर देते रहे, ठीक है, और इंसुलिन निकलती रहे बीटा सेल से, ठीक है। अभी GLP-1 हार्मोन क्या है, GLP-1 यानी कि ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1, ठीक है। ग्लूकागोन हमारे पास एक बॉडी में हार्मोन है जो कि हमारे पास पेनक्रियास के अल्फा सेल से निकलता है, ठीक है। ये ग्लूकागोन की तरह मिलता है, ग्लूकागोन नहीं है, ग्लूकागोन अलग चीज़ है जो कि अल्फा सेल में होता है, ठीक है। हमारे पास ये अलग चीज़ है GLP-1, लेकिन इसकी शक्ल मिलती जुलती होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1, ठीक है। अच्छा ये पेप्टाइड है, प्रोटीन है, क्योंकि इसमें जो अमाइनो एसिड है वो 31 है, ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, पेप्टाइड। प्रोटीन होने के लिए शर्त क्या थी कि 50 से ज़्यादा अमाइनो एसिड होने चाहिए। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारे पास आता है कि बेसिकली हमारे पास देखिए हमने बात की थी, ये बेसिकली जो एंजाइम था वो एंजाइम क्या कर रहा था, हमारे पास कट कर रहा था लास्ट के 2 अमाइनो एसिड को, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, देखिए हमने हमने कहा था लास्ट के 2 अमाइनो एसिड, ठीक है। तो अगर हम प्रोटीन की स्टार्टिंग की बात करें फिर लास्ट की बात करें, तो बेसिकली दोनों ही टर्मिनल है, एंड है ना, देखिए यहाँ पर देखें इसके आगे कुछ है नहीं, तो ये भी एंड है, इसके आगे कुछ है नहीं है, तो ये भी एंड है, ठीक है। तो हम अगर इस तरीके से इस पॉइंट को क्लियर कर लें थोड़ा सा और, देखें हमारे पास ये जो कहलाता है फर्स्ट स्टार्टिंग का जो पॉइंट होता है यहाँ से, यानी कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसके पहले कुछ नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग के हम उसको कहते हैं एन टर्मिनस, क्या कहते हैं, एन टर्मिनस, और लास्ट का उसको कहते हैं हम सी टर्मिनस, यानी कि पेप्टाइड की बात करें, प्रोटीन की बात करें, जो चेन की लास्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, सी टर्मिनस कहते हैं, ठीक है, और स्टार्टिंग को क्या कहते हैं, एन टर्मिनस। तो हमारे पास ये एंजाइम क्या करते हैं, बेसिकली हमारे पास एन टर्मिनस को कट करते हैं, एन टर्मिनस में स्टार्टिंग के 2 जो माइनस होते हैं उनको कट करते हैं, प्रोटीन में भी पेप्टाइड में भी, ठीक है। अच्छा तो ये बात यहाँ पर क्लियर करनी थी, ये बात ऐड हो गई, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, अदर एजेंट्स इन दिस कैटेगरी आर करंटली इन डेवलपमेंट, यानी कि इस क्लास के अंदर वैसे ही बहुत सारी ड्रग्स आती हैं हमारे पास, लेकिन अब क्या की जा रही है, मजीद डेवलपमेंट की जा रही है, मजीद ड्रग्स को ऐड किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, ताकि उनकी जो ड्यूरेशन को बढ़ा के देखा जा रहा है कि एक ड्रग बनाई उसकी ड्यूरेशन को, उसकी बॉडी में काम करने के टाइम को लंबा करके देखा जा रहा है कि वो कितने देर तक किस तरीके से काम सही कर सकती है, ठीक है। और ड्रग्स का कॉम्बिनेशन किया जा रहा है, यानी कि इस ड्रग को अगर हम किसी और ड्रग के अंदर मिलाएं तो वो क्या असर करेगी, कैसे असर करेगी, तो इन सब चीज़ों में अभी यानी कि इस पर काम हो रहा है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, हमारे पास फर्स्ट जो हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि ये ड्रग्स हमारे पास किस तरीके से काम करती हैं। तो हमारे पास पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, दीज ड्रग्स इनहिबिट द एंजाइम DPP4 which is responsible for the inactivation of incretin hormone such as glucagon like peptide 1 GLP-1। अच्छा हमारे पास जो GLP-1 है, सिर्फ इसका काम ये नहीं है कि हमारे पास जब खाना इंटेस्टाइन में आया और इंटेस्टाइन से निकलेगा या बीटा सेल को सिग्नल देगा कि इंसुलिन निकालो, इसके और भी कई सारे काम होते हैं, ठीक है। तो जब हम ये ग्लिप्टिन ड्रग इस्तेमाल करते हैं बेसिकली जो कि GLP-1 को टच कर रहा है, ठीक है, तो इसके जो बहुत सारे काम है वो भी डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। तो ये बात जहन में रखनी है। अच्छा अब हम असल पॉइंट पर आते हैं, हमारे पास यानी कि इसके डायबिटीज़ के कॉन्टेस्ट में देखते हैं कि असल वजह क्या है, यानी कि असल किस तरीके से काम करते हैं हमारे पास। तो हमारे पास इंटेस्टाइन है, ठीक है, इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जो होता है वहाँ पर हमारे पास ये हार्मोन पाया जाता है, ठीक है। जैसे ही खाना हमारे पास इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में आया तो हमारे पास होगा क्या, तो हमारे पास ये हार्मोन निकलेगा और खून में जाएगा और बेसिकली कहाँ क्या करेगा, हमारे पास पेनक्रियास के बीटा सेल को सिग्नल देगा कि वो क्या करे, इंसुलिन निकाले, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास ये जो GLP-1 हार्मोन है ये 1 से 2 मिनट बाद इसको ये जो एंजाइम था पेप्टिडेस एंजाइम इसको कट कर लेता है, ठीक है, और कट करके ख़त्म, यानी कि इसका काम ख़त्म। अच्छा अब दोबारा जब खाना आएगा, अगली बार खाना खाएंगे तो वही ये कहा, जैसे ही खाना इंटेस्टाइन के लास्ट से पहुंचेगा तो ये खून में निकलेगा और बीटा सेल को सिग्नल देगा, फिर 1 से 2 मिनट गुजरने के बाद फॉरन को कट कर दिया जाएगा, यानी कि इसको कट कर देगा कौन, एंजाइम, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास अब ये बेसिकली हम क्या करेंगे, इनहिबिटर, यानी कि एंजाइम का हमने क्या यूज़ करें, DPP4 इनहिबिटर, यानी कि ये हमारे पास क्या करेंगे, ड्रग ग्लिप्टिन ड्रग क्या करेंगी, इस एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे, यानी कि अब ये 1 से 2 मिनट भी नहीं बल्कि 15 मिनट बाद, यानी कि 15 मिनट तक
खून में रहेगा, ठीक है। 15 मिनट तक बेसिकली सिग्नल देता रहेगा, ठीक है। और 15 मिनट बाद जाके ख़त्म होगा, यानी कि इसको कट कर देगा एंजाइम, ठीक है। 15 मिनट बाद कट होगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि इंसुलिन निकालने का जो सिग्नल होगा वो आप लंबे टाइम के लिए देगा, ठीक है। अच्छा, बेसिकली जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के जैसे ही यहाँ से हमारे पास इंटेस्टाइन के लास्ट में पहुंचा, ठीक है, खाना, और जब खून में जाने लगा तो ये हार्मोन फ़ौरन सिग्नल देगा बीटा सेल को, ठीक है, कि इंसुलिन निकालो। तो हमारे पास जो इंसुलिन निकलती है खाने के फ़ौरन बाद, यानी कि खाना खून में पहुँच रहा है तो फ़ौरन जो इंसुलिन निकलती है वो एक बोल सकते हैं हाई अमाउंट इंसुलिन की निकलती है, एक बर्स्ट निकलता है इंसुलिन का, ठीक है। वो निकलता है जब तक कि हमारे पास ये जो हार्मोन जिंदा है, GLP-1 हार्मोन, ठीक है, यानी कि एक बहुत बड़ी अमाउंट निकलेगी इंसुलिन की, ठीक है। फिर जैसे ही हार्मोन कट हो जाएगा हमारे पास, फिर उसके बाद जो इंसुलिन निकलेगा वो उस रफ्तार से नहीं होगा जैसे पहले निकल रहा था, ठीक है, थोड़ा सा कम होगा अमाउंट में, ठीक है, फिर उससे कम, ठीक है। तो पहले क्या निकलता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब हमारे पास GLP-1 जिंदा होता है, ठीक है। Prolonging the activity of the incretin hormone results in increased insulin release in response to meals and a reduction in appropriate secretion of glucagon. पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ग्लिप्टिन ड्रग्स हमारे पास में पढ़ रहे हैं इसको हम ग्लिप्टिन ड्रग भी कहते हैं, ठीक है। अब इनका बहुत बड़ा फायदा क्या होता है कि इनसे हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये तभी काम करते हैं हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद जो शुगर हमारे पास हमारे खून में आ रही हो तभी ये काम करती है, ठीक है। हमने जो पिछले ड्रग पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, उनका नुकसान क्या था कि उनसे हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा था, यानी कि वो अंधाधुंध क्या कर रही थी, बस खून से शुगर को लेकर सेल से भेज रही थी, ठीक है, वो देख नहीं रही थी कि खून में शुगर नॉर्मल है या नहीं है, ठीक है। लेकिन इन ड्रग्स का फायदा क्या है, ये तभी काम करेंगे जब हमारे पास खून में क्या आ रही हो, शुगर आ रही हो, ठीक है, यानी कि हम खाना खाने के वक्त जो शुगर आती है उस वक्त काम करेंगी, ठीक है। तो बहुत बड़ा फायदा है कि इनसे हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता। अच्छा, हम यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीटिन हार्मोन। इंक्रीटिन का लफ्ज़ मतलब, इस इंक्रीटिन का मतलब होता है इंटेस्टाइन, यानी कि वो हार्मोन जो इंटेस्टाइन से निकले, जैसे कि बात की GLP-1 हार्मोन जो कि इंटेस्टाइन से निकल रहा है, ठीक है। तो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इंक्रीटिन हार्मोन, यानी कि किसकी बात हो रही है, GLP-1 की बात हो रही है, GLP-1 की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास ये ड्रग क्या करती है, GLP-1 जो होता है नॉर्मली हमारे पास हमने खाना खाया और खाना खाने के 1 to 2 मिनट्स के बाद हमारे पास क्या कर देगा, इसको एंजाइम कट कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या किया, हमने इस इनहिबिटर इस्तेमाल किया, वो एंजाइम जो कि कट कर रहा था इस हार्मोन को, हमने उस एंजाइम को ब्लॉक कर दिया। अब ये हार्मोन जो होगा अब लंबे टाइम के लिए बॉडी में रहेगा और लंबे टाइम के लिए क्या मिल रहा है, सिग्नल मिल रहा है पेनक्रियाज के बीटा सेल को कि क्या करें, इंसुलिन निकाले, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है प्रोलॉन्गिंग द एक्टिविटी ऑफ इंक्रीटिन हार्मोन। हमने क्या कर दिया, हमने काम करने की एक्टिविटी यानी कि काम करने की रफ्तार को, GLP-1 के काम करने की रफ्तार को क्या कर दिया, बढ़ा दिया बाय ब्लॉकिंग। हमने ब्लॉक कर दिया वो एंजाइम जो कि GLP-1 को क्या कर रहा था, तोड़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास GLP-1 क्या करता है, GLP-1 बेसिकली हमारे पास एक और चीज़ क्या करेगा, पैनक्रियाज के अल्फा सेल पर जाएगा। अल्फा सेल को क्या करेगा, अल्फा सेल निकालता है ग्लूकागोन, ठीक है, जो कि ग्लूकोज निकालने का ऑर्डर देता है। अल्फा सेल क्या निकालता है, ग्लूकागोन, ठीक है। तो इस अल्फा सेल को चुप करवा देगा, यानी कि इसको बोलेगा अब तुम्हारा काम खत्म, क्योंकि खून में ग्लूकोज आ रही है, अब तुम ग्लूकोज मजीद निकालने का ऑर्डर मत दो, ठीक है। तो यानी कि एक तरफ तो अल्फा सेल को चुप करवा रहा है कि तुम अपने खून में ग्लूकागोन मत भेजो। सेकंड चीज़ क्या करे, बीटा सेल को हुक्म दे रहा है कि क्या करे, इंसुलिन निकाले, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, ठीक है। प्रोलॉन्गिंग द एक्टिविटी ऑफ इंसुलिन एंड हमारे पास इसको क्या करवा रहा है, चुप करवा रहा है अल्फा सेल को, ठीक है, कि वो ग्लूकागोन नहीं निकाले। DPP-4 inhibitors may be used as monotherapy or in the combination with a sulfonylurea, metformin, glitazones और insulin। मोनोथेरेपी यानी कि हम इस ड्रग को, इस क्लास में जो ड्रग्स आती हैं ग्लिप्टिन ड्रग्स, उनको अकेला भी यूज़ कर सकते हैं मोनोथेरेपी, या फिर ऐसा भी करते हैं कि इन ड्रग्स में से एक ड्रग को लिया और क्या कर दिया, उसको किसी और ड्रग के साथ, यानी कि किसी और क्लास की ड्रग के कंबाइन कर दिया, ठीक है। इसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन थेरेपी। यानी कि हम जानते हैं कि डायबिटीज़ बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास बीमारी है, ठीक है। इसमें बेसिकली बहुत सारे सिस्टम हमारे कॉम्प्लिकेशन का शिकार होते हैं, तो हम उनमें क्या करते हैं, यानी कि हमारे पास ये जो ड्रग है ग्लिप्टिन, ये अलग तरीके से काम करिए। अगर हम इंसुलिन की बात करेंगे, ये अलग तरीके से काम करिए, यानी कि ये तो हमारे पास डायरेक्टली इंसुलिन बॉडी में दे रहे हैं, ठीक है। ग्लिटाजोन अलग तरीके से काम करिए, मेटफॉर्मिन अलग तरीके से काम करिए, सल्फोनाइलूरिया हमारे पास पैनक्रियाज के बीटा सेल को मजबूर करती है कि वो इंसुलिन निकाले, यानी कि डिफरेंट दवाइयाँ क्या करिए, डायबिटीज़ को अलग तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करिए। तो हम डिफरेंट दवाइयों को कंबाइन करते हैं ताकि हमारे पास डायबिटीज़ का इलाज अच्छी तरीके से किया जा सके।